दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के डेटा एनालिसिस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 23 के नतीजे दोस्तों आ चुके हैं। आज हम पूरे के पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट लिस्टेड स्पेस के रिजल्ट कैसे आए उसको ईगल्स आई व्यू से देखेंगे। हम पास्ट डेटा एनालाइज करेंगे कि कैसे पास्ट में कंपनियों के सेल्स और प्रॉफिट आए हैं। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रॉफिट फॉर्मेट का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम पूरा वर्ल्ड ऑफ निफ्टी देखेंगे। निफ्टी में आप निफ्टी बोलो या बीएससी बोलो, दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 3,500 कंपनियां लिस्टेड है, जिनका टोटल मार्केट कैप 280 लाख करोड़ का दोस्तों होता है। यस दोस्तों, हमारा जितना जीडीपी है उतना हमारा मार्केट कैप है। ये सारी कंपनियां मिलके अब जीडीपी में तो पूरा स्पेस आया, लिस्टेड और अनलिस्टेड सब कुछ आ गया। पर जब हम मार्केट कैप की बात करते हैं दोस्तों, तो मार्केट कैप होती है लिस्टेड कंपनियों की। लिस्टेड कंपनियां जितनी भी लिस्टेड है उनका अगर टोटल सेल्स देखे दोस्तों 153 लाख करोड़ का ये कंपनियां मिलके धंधा करती है। सो वी कैन से टोटल सेल जीडीपी के मुकाबले 56% का दोस्तों है। दोस्तों यही डेटा अगर हम पास्ट डेटा से दोस्तों कंपेयर करें, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन 1991 में दोस्तों जो नींव रखी गई, 1997 तक अगर हम देखें तो पीएसयू सेक्टर की कंपनियां ज्यादा थी। हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनियां दोस्तों बड़ी हुआ करती थी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन था नहीं। 1997 की अगर आप टॉप 8 लार्जेस्ट कंपनीज देखो तो सबसे बड़ी कंपनी थी ओएनजीसी एंड दे वर हैविंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 5,000 करोड़। दूसरी दोस्तों आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2700 करोड़। हिंदुस्तान लीवर जो आजादी के पहले से इंडिया को पर्सनल प्रोडक्ट सेल करते हैं, यस दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी, उनका टर्नओवर 1500 करोड़। दोस्तों इसी वक्त के बाद दोस्तों हमने बाकी कंपनियों को बड़ा होते हुए भारत में देखा। हम स्टील में देखें तो सबसे बड़ी जो कंपनी थी दैट वाज स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। दिस वाज 4th लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। दे वर मेकिंग द लॉसेस ऑफ 700 करोड़। एमटीएनएल टेलीकॉम में 1700 करोड़ का प्रॉफिट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1600 करोड़ का प्रॉफिट और रिलायंस इंडिया प्राइवेट में से राइट 2400 करोड़। दोस्तों इसके अलावा रिलायंस के अलावा की जो भी कंपनियां देखी वो या तो मल्टीनेशनल थी जो आजादी से पहले से भारत में, या तो फिर गवर्नमेंट के थे। हमने रिलायंस को सबसे पहले उभरते हुए देखा दोस्तों इन 1997। दूसरी थी टाटा स्टील फ्रॉम टाटा ग्रुप। ये भी बड़ा पुराना ग्रुप है, प्री इंडिपेंडेंस। 550 करोड़ का दोस्तों इनका उस समय का प्रॉफिट था। इफ यू कंबाइन ऑल दिस 8 कंपनीज, ये 8 कंपनी मिलके दोस्तों 1500 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट करते थे। अगर आज का हम टॉप 8 का प्रॉफिट देखें, टॉप 8 आज के टॉप 8 के प्रॉफिट दोस्तों 2.5 लाख करोड़ के होते हैं। इतना एक्सपांड हुई है दोस्तों हमारी इंडियन कंपनी। हुआ क्या दोस्तों, जैसे प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ दोस्तों, बहुत सी अलग अलग इंडस्ट्री ओपन हुई जिसमें प्राइवेट बैंक थी, राइट, टेलीकॉम था, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। तो जो पुरानी जो पीएसयू सेक्टर की कंपनियां जो एक जमाने में लीड करती थी, यहीं पे नौकरियां उपलब्ध थी दोस्तों, ज्यादा जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं थी। पर प्राइवेट के हाथ में मौका देने के बाद आज अगर हम देखें तो ये जो नंबर 1 कंपनी थी ओएनजीसी, ये रैंकिंग में मेकिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में 7वें रैंक पे चली गई। तो दूसरी कोई कंपनी आई जिन्होंने इनको ओवरटेक कर दिया, है ना। आईओसीएल जो नंबर 2 थी दोस्तों आज 22वें रैंकिंग पे है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो सबसे पुरानी पर्सनल प्रोडक्ट की कंपनी थी और सबसे बड़ी थी 3रे नंबर की, आज 31वें नंबर पे है। स्टील अथॉरिटी 4थे नंबर की कंपनी को आज 89th नंबर पे है। और ये जो 4 कंपनियां बताई इसमें आईओसीएल और स्टील अथॉरिटी तो दोस्तों निफ्टी 50 में भी आज नहीं है। एमटीएनएल भी नहीं है, ये तो स्मॉल कैप हो गई। 714 नंबर पे दोस्तों ये आ गई 5वीं सबसे बड़ी कंपनी से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 6ठे नंबर पे थी दोस्तों, इसने ग्रोथ किया क्योंकि ये वो कंपनी है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, ये जो आप टॉप वर्ल्ड देख रहे हो, जिन्होंने नए जमाने को समझा। न्यू एज बिजनेसेस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एएमसी वगैरह वगैरह जो आए, उसमें एसबीआई ने काम किया। और आप देख सकते हो दोस्तों
इमर्जिंग इंडस्ट्रीज का फायदा एसबीआई को हुआ। एसबीआई ही वो कंपनी है जो टॉप 6 में अपने रैंकिंग को जिसने सुधार के नंबर 2 पे आ गई। रिलायंस इंडस्ट्री जो 7th पे थी प्राइवेट कंपनी, वो आज दोस्तों आज भारत की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दोस्तों हो चुकी है। टाटा स्टील जो उस जमाने में 8th नंबर पे हुआ करती थी, आज दोस्तों 37th नंबर पे है। तो ये हमने इतना बड़ा चेंज देखा 1997 में, और आज 2023 के डेटा में 25 साल में भारत कितना बदला वो आप यहां से दोस्तों देख सकते हो, राइट। 1997 निफ्टी 1000 का था दोस्तों, उस समय कितना था, ओनली 1000 था निफ्टी दोस्तों। जीडीपी हमारा आधा ट्रिलियन का था खाली उस समय। जैसे प्राइवेट कंपनीज दोस्तों आई, जबरदस्त बूस्ट मिला दोस्तों इंडस्ट्री को, जॉब अपॉर्चुनिटीज और खुली, डिपेंडेंसी कम होगी गवर्नमेंट पे। अगर हम 2012 के डेटा देखें, मतलब आज से 10 साल पहले के, तो 2012 में भी आईओसी सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाली कंपनी थी। ये 4 लाख करोड़ का टर्नओवर करते थे। रिलायंस सेकंड नंबर पे थी वो टाइम पे, 3.3 लाख करोड़ का टर्नओवर। बीपीसीएल एंड एचपीसीएल 2 लाख करीबन, राइट। और बीपीसीएल और एचपीसीएल मतलब आईओसी की सब्सिडरी कंपनी है दोनों, राइट। तो ये हम देख सकते हैं टॉप 4 में से ये तीनों गवर्नमेंट यूनिट थे। फिर दोस्तों टाटा मोटर, जो ऑटोमोबाइल का इतना जबरदस्त ग्रोथ हुआ भारत में, उसका फायदा टाटा मोटर उठा पाई दोस्तों। 1.65 लाख करोड़ का टर्नओवर। ओएनजीसी जो नंबर 1 पे थी वो दोस्तों आ गई 6th नंबर पे, 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर। टाटा स्टील टॉप 10 में अपनी जगह बरकरार रखते हुए 1.3 लाख करोड़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.2 लाख करोड़। हिंडाल्को जो कि एल्यूमिनियम की बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों, बिरला ग्रुप, 80,000 करोड़ का टर्नओवर। और पीएसयू की ही दोस्तों कोल इंडिया, सबसे बड़ी कोल की कंपनी, 72,000 करोड़ का टर्नओवर। दिस वर टॉप 10 सेल्स मेकिंग कंपनीज ऑफ इंडिया दैट टाइम दोस्तों। 10 साल पहले 10 लाख करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी जीरो थी। इनफैक्ट कोई 5 लाख करोड़ का भी टर्नओवर नहीं करता था दोस्तों। हमने एक वीडियो ये समय पे बनाया था, मिशन 2020, कि दोस्तों 2020 में कौन सी कंपनियां बड़ी बनने वाली है। उसमें हमने ये बात रखी थी कि 2020 में आप देखोगे आप 5 लाख करोड़ की भी कंपनियां भारत में पाओगे दोस्तों। 2 लाख करोड़ की कंपनी खाली 3 थी, राइट। ओनली 3 कंपनीज वर एबल टू मेक टर्नओवर ऑफ 2 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का टर्नओवर वाली 8 कंपनी, 50,000 करोड़ का टर्नओवर वाली 17 कंपनीज, 25,000 करोड़ का टर्नओवर वाली 37 कंपनीज, और 10,000 करोड़ का टर्नओवर वाली 74 कंपनीज दोस्तों। बड़ी कम कंपनीज थी जिनके टर्नओवर बड़े हुआ करते थे, राइट। हालांकि हमको तो 2012 में भी बहुत बड़े लगते थे, क्योंकि माइंड प्रिपेयर नहीं था कि कंपनीज के बिजनेस कैसे एक्सपांड होते जैसे जैसे जीडीपी दोस्तों बढ़ता है दोस्तों। वो समय का अगर हम प्रॉफिट देखें, धंधे तो देख लिए, सबसे बड़ा प्रॉफिट उस समय भी ओएनजीसी का था, 28,000 करोड़। रिलायंस दोस्तों दूसरे नंबर पे आ चुकी थी, आपने देखा ना 1997 में ये 7वें नंबर पे थी, पर 2012 में ये जंप लगा के इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई, और प्राइवेट में सबसे बड़ी ये कंपनी हुई प्रॉफिट, 20,000 करोड़ का प्रॉफिट। कोल इंडिया वाज थर्ड विद 15,000 करोड़ टर्नओवर। टाटा मोटर 14,000 करोड़ टर्नओवर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12,000 करोड़। टीसीएस 10,000 करोड़। ये न्यू एज इंडस्ट्री जो लिबरलाइजेशन के बाद आईटी इंडस्ट्री का जन्म, राइट। आईटी इंडस्ट्री एक इमर्जिंग इंडस्ट्री बनके उभर कर आई, और टीसीएस को हमने एंटर होते देखा टॉप 10 में 2012 में। ये नई कंपनियां दोस्तों टॉप भारत की सबसे बड़ी कंपनी में आ चुकी थी 10,000 करोड़ के एक तगड़े प्रॉफिट के साथ। एनटीपीसी ने सबसे बड़ी आपकी पावर की कंपनी, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट। इंफोसिस एक स्टार्टअप की तरह शुरू हुआ था दोस्तों, 2012 आते आते 8,000 करोड़। दोस्तों गवर्नमेंट बैंक हुआ करती थी प्री लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का जब जन्म हुआ दोस्तों 1990s के बाद, प्राइवेट बैंक का भी जन्म हुआ, और हमने आईसीआईसीआई बैंक को टॉप बैंक में एंटर होते देखा 8,000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। फिर अगेन गवर्नमेंट कंपनी 7,000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। तो कितना बदलाव हुआ 1997 और 2012, यानी उस समय के दोस्तों 15 सालों में। तो ज्यादातर कंपनी अभी भी आप देख रहे हो पीएसयू की ही थी प्रॉफिट में, राइट। यहां पे कुछ कंपनियां लेकिन प्राइवेट की एंटर हुई, रिलायंस, टाटा मोटर, टीसीएस, इंफोसिस एंड आईसीआईसीआई बैंक। ये था दोस्तों इमरजेंस प्राइवेट का भारत में। और जो एक जमाने की जो बड़ी बड़ी कंपनियां पीएसयू में थी, वो धीमे धीमे रैंकिंग उनका नीचे आने लगा।
जैसे ओएनजीसी जो 2012 में पहले नंबर की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, इनका प्रॉफिट जो 2012 में था वहां से अब तक कुछ खास नहीं बढ़ा, 1-2% के कगार से प्रॉफिट बढ़े। तो दूसरी कंपनियां जिनके प्रॉफिट ज्यादा बढ़े वो आगे आ गए, ये पहले नंबर से 7वें नंबर पे आ गई, रिलायंस दूसरे से पहले नंबर पे आ गई, कोल इंडिया तीसरे से 8वें नंबर पे, टाटा मोटर 73 नंबर पे चली गई, क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंटली बरसों प्रॉफिट नहीं किए दोस्तों, ह्यूज डेब्ट ने इनको हैरान किया। स्टेट बैंक ने अपने आप को अपग्रेड किया, दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी टीसीएस आज चौथे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनके बाहर आई दोस्तों। एनटीपीसी 7वें से 13वें नंबर पे, डिग्रेड। इन्फोसिस 10वें नंबर पे, आईसीआईसी बैंक 6ठे नंबर पे अपग्रेडेशन हुआ, और भेल दोस्तों आज स्मॉल कैप बन गई है, 300 नंबर पे चली गई, राइट। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें दोस्तों, इंडिया के पास कोई कंपनी नहीं थी जो लाख करोड़ का प्रॉफिट करती थी, कोई नहीं थी जो 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, सिर्फ एक कंपनी, वो भी गवर्नमेंट की, 25,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। और उस समय का जो हमारा जो अपडेशन था दोस्तों कि 2020 में क्या दोस्तों, हमने ये बात रखी थी कि आप 50,000 करोड़ की भी कंपनियां देखोगे और 25,000 करोड़ के प्रॉफिट की भी लाइन लगने वाली। 10,000 करोड़ के प्रॉफिट खाली 6 कंपनियां करती थी दोस्तों, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट खाली 15 कंपनी, 2,000 करोड़ का प्रॉफिट 44 कंपनीज। तो इससे आपको भी ध्यान होता होगा कि वो समय पे निफ्टी 50 में भी ज्यादातर कंपनी 2-2 हजार करोड़ के प्रॉफिट की होगी, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली दोस्तों 71 कंपनीज थी। दिस इज द टाइम ड्यूरिंग 2012, राइट। तो यहां से एक और चीज दोस्तों हमको जानने को मिलती है, जैसे यहां अभी हमने ये डेटा देखा 2012 के प्रॉफिट का, अगर आप इन सबको टॉप 10 को टोटल करो तो ये सब मिलके 1.3 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती थी। आपने 1997 में देखा कि खाली 15,000 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों टॉप 10 का, पर कैसे समय बीतते बीतते टॉप 10 के भी प्रॉफिट बढ़ने लगे, राइट। दोस्तों एक चीज खास देखने जैसी है कि जरूरी नहीं है कि जो धंधा सबसे बड़ा है वही प्रॉफिट में सबसे आगे है, राइट। जैसे यहाँ पे हमने देखा आईयूसी का टर्नओवर सबसे ज्यादा, पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा आईयूसी नहीं, आईयूसी का टॉप 10 में नंबर नहीं लगता था 2012 में भी प्रॉफिट में, आप देख सकते हो, राइट। अब बीपीसीएल, अगेन मैं पीएसयू सेक्टर की बात कर रहा हूं दोस्तों, रिलायंस तो तगड़ा प्रॉफिट करती है, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रो, ये दोनों तीसरे और चौथे नंबर पे धंधे में थे, पर आप देख रहे हो टॉप 10 में इनका भी नंबर प्रॉफिट में नहीं लगता है, क्योंकि पेट्रोल, हम सोचते हैं बहुत बार कि पेट्रोल तो कंजप्शन वाली चीज है, पर पेट्रोल कैसी चीज है दोस्तों, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वाली चीज है। क्या पेट्रोल के बहुत दाम बढ़ जाएंगे तो चलेगा दोस्तों? रोज कितने लोग पेट्रोल उड़ाते हैं, तो बहुत दाम बढ़ने पे लोग कहेंगे ये तो कंपनियों को प्रॉफिट कराने का कर रहे, देखो दाम बढ़ा रहे। मान लो बहुत दाम नहीं बढ़ाएंगे तो लोगों को फायदा होगा, कंपनियों को नुकसान होगा, कॉर्पोरेट कहेगा, कंपनियां कहेगी ये तो इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन की वजह से देखो दाम कम कर रहे हैं, राइट। तो जनरली जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है वैसी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर, ओएनजीसी अगेन गवर्नमेंट, उनके प्रॉफिट 2012 में थे, धंधे भी बड़े थे, प्रॉफिट भी बड़े थे। टाटा स्टील वॉज नॉट इन टॉप 10, वो टॉप 10 धंधे में थे, प्रॉफिट में नहीं थे। हिंडाल्को नॉट इन टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग, कोल इंडिया के प्रॉफिट थे। तो आपने बहुत सी कंपनी ऐसी देखी जो धंधा करती थी पर प्रॉफिट नहीं थी। हम कंबाइंड करें सेल्स आपकी सारी कंपनी का दोस्तों, टॉप 10 कंपनियों का, तो ये सब मिलकर 19 लाख करोड़ का धंधा करते थे, और प्रॉफिट उनके दोस्तों 1.3 लाख करोड़ हुआ करते थे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी जो धंधा हो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए, राइट। 2012 में दोस्तों निफ्टी 1000 से 5000 आ चुका था, और जीडीपी आपका दोस्तों आधे ट्रिलियन से 1.8 ट्रिलियन पहुंच चुका था, जिसकी इफेक्ट आपने कंपनियों को कि साइज को बड़ा होते हुए दोस्तों देखा। तो कंपनियां क्यों बड़ी हुई? क्योंकि हमारा जीडीपी दोस्तों ग्रो कर रहा था, राइट। अब दोस्तों समय आ गया है आज की बात करने का, 2023 दोस्तों। 2023 की सबसे बड़ी कंपनीज अगर हम देखें इन द टर्म्स ऑफ टर्नओवर, तो अभी भी आईओसी सबसे बड़ी कंपनी है 9.5 लाख करोड़ के टर्नओवर के साथ, राइट। यस, बीपीसीएल एचपीसीएल की पेरेंट कंपनी, राइट। 9.5 लाख करोड़ का टर्नओवर। रिलायंस दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टर्नओवर की कंपनी, 8.9 लाख करोड़। एलआईसी थर्ड नंबर 7.9 लाख करोड़। अब ये लिस्टेड नहीं थी तो अब तक आप इसको नहीं देख सकते, देखते थे, लास्ट ईयर लिस्टेड हुए। ओएनजीसी का अभी भी चौथे नंबर का सबसे बड़ा टर्नओवर करीबन 7 लाख करोड़। टीपीसीएल 5वें नंबर पे 5 लाख करोड़। एसबीआई 5 लाख करोड़ पहुंच रहा है दोस्तों, ये साल हम एसबीआई को 5 लाख करोड़ का लैंडमार्क पार करता हुआ देखेंगे। हिंद पेट्रो 4.7 लाख। टाटा मोटर 3.5 लाख करोड़।
राजेश एक्सपोर्ट फ्रॉम जेम्स एंड ज्वेलरी 3.4 लाख करोड़ और टाटा स्टील 2.4 लाख करोड़ का टर्नओवर। दोस्तों आज की अगर टॉप 10 के धंधों को टोटल करें तो ये 57 लाख करोड़ का दोस्तों टर्नओवर खाली टॉप 10 कंपनीज मिलके कर रही है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर 270 लाख करोड़ की 272 लाख करोड़ का जीडीपी आया तो 20% जीडीपी तो टॉप 10 कंपनियों ने दिया है, बराबर कि नहीं, राइट। टॉप 10 सेल्स 57 लाख करोड़ और ये सेल्स कितना हुआ करता था 2012 में, खाली 19 लाख करोड़ का। तो ऐसे दोस्तों पूरा ग्रोथ होता है कंपनियों का, जीडीपी के साथ कंपनियां दोस्तों आगे बढ़ती है। 2023 का डेटा अभी हमने सेल्स का देखा, अभी भी दोस्तों भारत में कोई कंपनी नहीं है जो 10 लाख करोड़ का दोस्तों टर्नओवर करती है। वी आर मिसिंग। ध्यान रखो 2030 आते आते ये भी आप 5-6 कंपनियों को देखोगे 10 लाख करोड़ का फिगर पार हो गया होगा। 5 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली अभी भी दोस्तों 5 कंपनियां हैं जो बिल्कुल नहीं थी, अभी हमने देखा था। 2 लाख करोड़ के टर्नओवर वाली आज दोस्तों 13 कंपनियां हो चुकी, 1 लाख करोड़ पे 34 और 50,000 करोड़ का टर्नओवर वाली 55 कंपनियां। तो इससे अंदाज आता है कि निफ्टी 50 में, टॉप 50 में ज्यादातर जो कंपनियां होगी वो 50,000 करोड़ के टर्नओवर वाली होगी। 25,000 करोड़ के टर्नओवर की 92 कंपनीज आ गई और 10,000 करोड़ के टर्नओवर में जो दोस्तों हमने पहले देखा कि कितनी कंपनियां थी 10,000 करोड़ के टर्नओवर में दोस्तों, यू कैन सी 74 कंपनीज। आज दोस्तों अगर हम देखें 10,000 करोड़ के टर्नओवर करने वाली 74 नहीं है, करीबन 200 कंपनियां 10,000 करोड़ का टर्नओवर भारत में करती है। हाउ दिस हैपेंड? क्योंकि हमारा जीडीपी 1.8 ट्रिलियन से 3.4 ट्रिलियन दोस्तों आ चुका है। जैसे जैसे दोस्तों हमारा जीडीपी एक्सपांड होता है, इंडस्ट्रीज एक्सपांड होती है और आपकी कंपनियां दोस्तों बड़ी बनती है। दोस्तों अगर हम आज के प्रॉफिट्स देखें आपकी कंपनियों की, हमने धंधे तो देख लिए, पर अगेन मैं कह रहा हूं तो धंधा करते जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो। सबसे बड़ा प्रॉफिट करने वाली कंपनी दोस्तों रिलायंस है, आईओसी नहीं। आईओसी सबसे बड़ी टर्नओवर मेकिंग में है, पर आप देख रहे हो टॉप 10 में आईओसी का नंबर नहीं लगता है प्रॉफिट करने में। प्रॉफिट छोड़ो, ये निफ्टी 50 में नहीं है दोस्तों आईओसी। वाई? कारण अब आपको पता है, एसबीआई ने बढ़िया कंसिस्टेंट ग्रोथ किया दोस्तों। ये 2012 में 5वें नंबर पे थे, आज दूसरे नंबर पे। लाइफ, जनरल, एएमसी, क्रेडिट कार्ड, दिस ऑल थिंग्स आर हेल्पिंग। 50,000 करोड़ पार हुआ इनका इस बार का प्रॉफिट। एचडीएफसी बैंक तीसरे नंबर की टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। हमने अभी 2012 के डेटा देखे, उसमें भी नहीं थी, उसमें भी आईसीआईसी बैंक अकेली थी। आज हम देखें तो एचडीएफसी बैंक ने जबरदस्त ग्रोथ किया पिछले दशक में और थर्ड नंबर, ये 14th नंबर से इन्होंने जंप लिया तीसरे नंबर पे। टीसीएस 6ठे नंबर से दोस्तों 4थे नंबर पे, आईटी बूम में 42,000 करोड़ का टर्नओवर, राइट। एलआईसी 36,000 करोड़ का प्रॉफिट, आईसीआईसी बैंक 34,000 करोड़, 9वें नंबर से ये लोग आगे 6ठे पे। ओएनजीसी 33,000 करोड़ का टर्नओवर, पहले से 7वें नंबर। कोल इंडिया तीसरे से 8वें नंबर पे 28,000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी जो 23वें नंबर पे थी दोस्तों। एचडीएफसी यानी क्या? ये सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है और लाइफ, जनरल, एएमसी ये सब बिजनेस एचडीएफसी में आते हैं दोस्तों। जैसे इन्होंने इमर्जिंग इंडस्ट्री में दोस्तों धंधा किया, सिमिलर टू एसबीआई, इनका रैंकिंग जबरदस्त तेजी से सीधा जंप आया दोस्तों टॉप 10 में। और अब तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो अब दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉफिट करने वाली कंपनियों में दूसरे नंबर पे आपकी एचडीएफसी बैंक दोस्तों अब आ जाएगी, राइट। इंफोसिस 10वें नंबर पे 8वें से। तो दिस इज द चेंज विच वी सॉ। टॉप 10 कंपनियों का दोस्तों अगर हम प्रॉफिट देखें, आप देख सकते हो दोस्तों 4 लाख करोड़ दोस्तों आज इन लोगों का प्रॉफिट पहुंच चुका है, जो कुछ भी नहीं था। 1997 में धंधा 15,000 करोड़ का था दोस्तों। सो वी कैन डेफिनेटली से ही वर्ल्ड चेंज हो रहा है पूरा इंडिया का। अब टॉप 10 कंपनीज के जो आपने प्रॉफिट देखे, अभी भी दोस्तों भारत में कोई कंपनी नहीं है जो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है। पर ये 2030 एंड होते होते देखो आपको 4-5 कंपनियां लाख करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचाएगी। 50,000 करोड़ वाली खाली 2 कंपनियां, रिलायंस एंड एसबीआई। 25,000 करोड़ की खाली 9 कंपनियां, ये जो आप देख रहे हो ये टॉप 9। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली 32 कंपनियां, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली 46, 2,000 करोड़ पे 99,
और 1000 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली दोस्तों 191 कंपनीज हो चुकी है। जो अभी हमने जस्ट देखा कि आपकी 2012 में दोस्तों 1000 करोड़ का प्रॉफिट खाली 71 कंपनीज करती थी, और आज आप देख रहे हो दोस्तों आपकी 191 कंपनीज दोस्तों 1000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। तो हमने देखा बड़ी कंपनियां जायंट बन रही है, छोटी कंपनियां बड़ी बन रही है, और उनकी संख्या बढ़ती है। टॉप 10 कंपनीज मिलके दोस्तों 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। दोस्तों इसी को अगर हम मार्केट कैप में देखें दोस्तों 2023 में मार्केट कैप के बेस पे, दोस्तों मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप आपकी प्राइस को जब टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपनी की तो एक्चुअल वैल्यूएशन पता चलती है कि इन्वेस्टर कितना पैसा देने को तैयार है कंपनी खरीदने के लिए, राइट। सो यहाँ पे मार्केट कैप हम ये कह सकते हैं रिफ्लेक्ट करता है खाली धंधे को नहीं, धंधे के साथ अगर कंपनी के प्रॉफिट होंगे और कंसिस्टेंट होंगे, ऐसी कंपनी को दोस्तों अच्छा मार्केट कैप मिलेगा। ग्रोथ, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, तो मार्केट कैप तगड़ा। हम देख सकते हैं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों करीबन 17 लाख करोड़ के मार्केट पे पहुंच चुकी है, और 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हम देखेंगे। सिमिलरली टीसीएस 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप, एचडीएफसी बैंक 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप। समय दूर नहीं, हम अभी 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप दोस्तों देखने वाले हैं। आईसीसी बैंक 4th लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ मार्केट कैप विद अप्रोक्सीमेटली 7 लाख करोड़। हिंदुस्तान लीवर 6.3 लाख करोड़, आईटीसी 5.5 लाख करोड़, दोनों ही पर्सनल प्रोडक्ट में डील करती है। इंफोसिस आईटी की कंपनी 5.4 लाख करोड़, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक जो दूसरे नंबर का प्रॉफिट करती है, पर मार्केट कैप उसको दूसरे नंबर का नहीं मिलता है, राइट, क्योंकि पीएसयू एक नीचे खींचता है, राइट, और टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक इनको मार्केट कैप ज्यादा मिलता है। तो एसबीआई आपकी 8वें नंबर की सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी, 9वें नंबर पे एचडीएफसी, और 10वें नंबर पे दोस्तों भारतीय एयरटेल टेलीकॉम की कंपनी। टॉप 10 कंपनी का दोस्तों अगर हम मार्केट कैप देखें तो 77 लाख करोड़ का मार्केट कैप खाली टॉप 10 कंपनीज को दोस्तों मिलता है। तो इससे हम 100% कह सकते हैं दोस्तों कि अगर पूरे भारत की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 280 लाख करोड़ है, तो उसमें से 77 लाख करोड़ तो खाली टॉप 10 कंपनियों का है कि नहीं। 2012 में दोस्तों यही मार्केट कैप खाली और खाली 62 लाख करोड़ का टोटल हुआ करता था। तो टोटल 62 लाख करोड़ का मार्केट कैप आज इंडिया की टॉप 10 कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों उतना है। अमेजिंग जर्नी ऑफ निफ्टी। दोस्तों इंडिया मार्केट कैप अगर हम देखें 2012 में ये दोस्तों करीबन 60 लाख करोड़ का था। आज दोस्तों यही मार्केट कैप बढ़ के 280 लाख करोड़ का हुआ। 16% कगार से भारतीय कंपनियों का मार्केट कैप दोस्तों बढ़ा है। ये बताता है कि जबरदस्त ग्रोथ इंडियन कंपनी ने दोस्तों किया है। दोस्तों 2023 का अगर हम सारी कंपनियों के मार्केट कैप देखें, अभी इंडिया में कोई कंपनी नहीं है जो 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे हो। मैंने बताया रिलायंस आप देखोगे कुछ ही समय में पहुंचेगी, तो पहुंचेगी तब पहुंचेगी, अभी जीरो है। 15 लाख करोड़ का खाली एक कंपनी का मार्केट कैप, 10 लाख करोड़ की खाली 2, 5 लाख करोड़ की खाली 8। दोस्तों ये भी जब हमने पुराने अपडेट दिए थे हमने कहा था कि आप भारत में 15 लाख करोड़ की कंपनी देखोगे, देखो 15 ना 10 ना सब अभी आने लगी है। 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप की 26 कंपनियां, लाख करोड़ की 55 कंपनियां, 50,000 करोड़ के मार्केट कैप की 100+ कंपनियां दोस्तों हो चुकी है। तो भारत की कंपनियां दोस्तों धीमे धीमे अपनी जगह बनाती जा रही है। यू कैन सी फ्रेंड्स हियर पूरी वर्ल्ड ऑफ कंपनीज एंड मार्केट कैप, राइट। ये हमने बताया 50,000 करोड़ के मार्केट कैप की 100 कंपनियां, उससे नीचे जाए तो 25,000 करोड़ की भी दोस्तों 200 कंपनियां इंडिया में आज है। 350 कंपनियां करीबन है 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की। 505 कंपनियां 5,000 करोड़ के मार्केट कैप की लिस्टेड स्पेस की बात चल रही है, और 750 कंपनियां आज भारत में है जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से भी बड़ा दोस्तों हो चुका है। तो ये बड़ा चेंज है जो हमने पिछले 25 सालों में दोस्तों भारत में देखा है। कई कंपनियां दोस्तों आज बाहर निकल के आ रही है जिनके मार्केट कैप आज इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों, राइट। सो व्हाट इज इंडिया एट 2030? दोस्तों इंडिया ने अपना लेवल अप किया है और 2030 में हमारा लेवल और अप होगा। दोस्तों लार्ज कंपनीज और जायंट बनेगी। हमने देखा कोई कंपनी नहीं है 10 लाख करोड़ की, कोई कंपनी नहीं है लाख करोड़ के प्रॉफिट की, कोई कंपनी नहीं है 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप की। तो पहले कौन पहुंचेगा वहां पे? आज की लार्ज कंपनीज कल की जायंट कंपनीज बनेगी। आज की जो स्मॉल कंपनीज थी हमने देखी 25,000 करोड़ 50,000 करोड़ वाली, वो कल बड़ी कंपनियां बन जाएगी। तो और जो
लोअर लेवल पे बहुत सी कंपनियां थी 1,000 करोड़ की दोस्तों, उनकी संख्या 748 थी। हम देखेंगे 2,500 कंपनियां भारत में होगी इसी प्रकार से 1,000 करोड़ के मार्केट कैप की। तो इंडिया में जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज ओपन होती जा रही है इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों, राइट। यहां पे इफ वी गो फर्दर, एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है दोस्तों निफ्टी के सेल्स का, सारी कंपनी मिला लो दोस्तों। 2012 में सब लोग मिलके 46 लाख करोड़ का टर्नओवर करते थे। यही टर्नओवर 2021 आते आते 100 करोड़ पार हो गया। 2022 में दोस्तों 126 करोड़ का टर्नओवर, तो 22% का ग्रोथ 2022 में दिखा। 2023 में दोस्तों यही टर्नओवर 150 लाख करोड़ भी पार हो गया। यानी अभी जो नतीजे आए फाइनेंशियल ईयर 2023 में, आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट आपकी लिस्टेड कंपनियों का टर्नओवर 153 लाख करोड़ पहली बार पार हुआ है। तो डेट्स कांग्रेचुलेशन टू इंडियन कंपनीज। दोस्तों पिछले दशक में हमारा जो टर्नओवर है ये 11.5% से बढ़ा है। लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में, जो कि पहला साल था पोस्ट कोविड, 22% का ग्रोथ हुआ, और इस साल 22% का अगेन हमने सेल्स ग्रोथ देखा। दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में थोड़ा कूल ऑफ होके 15% का ग्रोथ हो और आपकी लिस्टेड कंपनियां मिलके 176 लाख करोड़ का दोस्तों टर्नओवर करेगी। अगर दोस्तों इनका ये टर्नओवर होता है तो दूसरा इन्वेस्टर का ध्यान जाना चाहिए, राइट। एक्चुअल ग्रोथ, मैंने ग्रोथ बताया, डिकेड का ग्रोथ कितना है 11.5%। अगर ग्रोथ 11.5% है तो प्रॉफिट भी आपका 10-12% से बढ़ा होगा। तो आपकी कंपनियों के वैल्यूएशन भी ऐसे ही बड़े होंगे, आपके डिविडेंड भी ऐसे बड़े होंगे। अगर आप ऐसे इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हो जिनका जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, तो उनकी कंपनियों के धंधे भी नहीं बढ़ेंगे, उनके प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेंगे, आपके डिविडेंड नहीं बढ़ेंगे, वैल्यूएशन नहीं बढ़ेंगे। तो इंडिया यहाँ पे पुकार के आपको आमंत्रण दे रहा है, सबसे तगड़ा पैसा दुनिया में दोस्तों भारत में ही बनना है, राइट। कोई दो राय नहीं है इसमें। हम सेल्स ग्रोथ के साथ मार्जिन भी चेक करते रहने चाहिए। सो मार्जिन दोस्तों क्या कहते हैं, ये तो हमने ग्रोथ देखे, राइट। मार्जिन क्या कहते हैं इंडिया की सारी कंपनियों के, अगर हम मार्जिन देखे तो, राइट, ऑल लिस्टेड स्पेस मिला लो दोस्तों, 7.9% के मार्जिन 2012 में। फिर 2020 में कोविड आया, कंपनियों के धंधे टूटे, मार्जिन टूटे। 2021 में मार्जिन 6.8 थे। ये कम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कोविड इफेक्ट। 2022 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई, हमने देखा 22% से आपके धंधे बढ़े, तो दोस्तों आपके मार्जिन भी इंप्रूव होके 8.5% आ गए, तो बाजार भी आपका बढ़िया चला होगा। पिछले साल इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन ने चीजों के दाम बढ़ा दिए, इसी की स्पिल ओवर इफेक्ट आपने इंटरेस्ट रेट में देखी, ब्याज के दाम बढ़ गए। तो कंपनियों का जो बड़ा कॉस्ट होता है, रॉ मटेरियल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये खर्चे उनके बढ़ गए और आपने प्रॉफिट टूटते देखे। लास्ट ईयर लिस्टेड कंपनियों के मार्जिन 7.6% रहे। अब जो दोस्तों इस साल अगर हम 22% के बदले कम ग्रोथ उम्मीद करते 15% का, तो ग्रोथ म्यूटेड रहेगा, लेकिन मार्जिन बढ़िया रहेंगे क्योंकि ये साल इन्फ्लेशन धीमे धीमे कम होता जा रहा है। अब देखोगे दोस्तों 7.6% के मार्जिन एक्सपांड होके 7.9% आ जाएंगे, जो बूस्ट देंगे आपकी कंपनियों के दोस्तों प्रॉफिट। कैसे? आप देख सकते हो दोस्तों 2012 में लिस्टेड कंपनियां सब मिला के 3.7 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती थी। 2021 आते आते दोस्तों ये प्रॉफिट डबल होके 7 लाख करोड़ हो गए। पर 21 में इफेक्ट कोविड की भी थी, तो मार्जिन टूटे हुए थे, थोड़े कम प्रॉफिट थे। 2022 में धंधे अच्छे बढ़े, मार्जिन सुधरे, तो आपके प्रॉफिट भी करीबन 11 लाख करोड़ पहुंचे। पर पिछला साल कोविड का प्रॉब्लम का नहीं था, पर इन्फ्लेशन का था, जो वॉर के लगते हमने बढ़ते हुए देखा। तो मार्जिन आपके डाउन हुए, आपके प्रॉफिट इतने तेजी से नहीं बढ़े। 2022 में 10.7 लाख करोड़, 2023 में 11.6 लाख करोड़, तो आपके प्रॉफिट कम बढ़े। पर ये साल धंधे 15%, मार्जिन एक्सपांड होने वाले, तो आपके प्रॉफिट बढ़िया बढ़ के दोस्तों करीबन 14 लाख करोड़ के प्रॉफिट दोस्तों हो जाएंगे। दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस ईयर। सेल्स प्रॉफिट दोनों को अगर हम कंपेयर करें, पूरे डिकेड में 11.5% से धंधे बढ़े, 10% से प्रॉफिट बढ़े। फिर आया दोस्तों कोविड का जमाना,
तो कोविड के बाद 22% से धंधे बढ़े और 53% से प्रॉफिट बढ़े और आपने बाजार को जबरदस्त दौड़ते हुए देखा, राइट। कोविड से सीधी हमने डबल छलांग लगाई। फिर दोस्तों इन्फ्लेशन का जमाना आया, धंधे तो हमारी कंपनियों के नहीं टूटे, 22% ग्रोथ रहे, पर प्रॉफिट हमारा खाली 8% से बढ़ा। तो 53% के प्रॉफिट 8% आ गए। 53% प्रॉफिट था, आपकी कंपनियों के वैल्यूएशन हाई थे। इस बार प्रॉफिट टूटे, वैल्यूएशन भी डाउन, बाजार नीचे। अब क्या 2024 में आप क्या उम्मीद करोगे दोस्तों? 2024 में हम धंधा 15% उम्मीद करेंगे। तो प्रॉफिट देखो, पिछला साल देखो, धंधा 22% से बढ़ा, प्रॉफिट खाली 8% से। तो इस बार धंधा कम बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो और डाउन होना चाहिए। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस बार मार्जिन सुधरेंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो आपके प्रॉफिट जो लास्ट ईयर खाली 8% से बढ़े थे और बाजार गिरा था, ये साल प्रॉफिट दोस्तों धमाकेदार 20% से बढ़ेंगे, जो आपके बाजार को दोस्तों हवा में ले जाएंगे, उछालेंगे। अच्छे पी दोस्तों आपको अच्छे प्रॉफिट की वजह से दोस्तों मिलने वाले, राइट। तो चिंता नहीं करने की, बाजार चलता है तो घबराने का नहीं। आप डेटा देख सकते हो पुराने 2012 से 2021 के दरमियान हमने देखा धंधा बढ़िया बढ़ा था, प्रॉफिट बढ़िया बढ़े थे, 11% के आसपास था ना। तो देखो बाजार भी आपका 12% से चला, निफ्टी चला ना, 12% कगार से रिटर्न इन्वेस्टर मिले। 2022 में धंधे एकदम मस्त बढ़े, 22%, प्रॉफिट 50% से बढ़े, सारी कंपनियों के मिलाओ तो आप, क्योंकि 50% क्यों? क्योंकि बहुत सी कंपनियां लॉस करती थी उसके अगले साल, तो ग्रोथ अच्छा दिखा दोस्तों। 19% से बाजार चला, ये देख रहे हो ना, मस्त रैली एकदम, एक ही साल में 19% कगार के रिटर्न। उसके बाद इन्फ्लेशन आया, धंधे बढ़े पर प्रॉफिट नहीं बढ़े, खाली 8% से बढ़े। तो हमने नेगेटिव रिटर्न देखे दोस्तों लास्ट ईयर। और इस ईयर क्या ये साल धंधे नहीं है? क्या ये साल प्रॉफिट नहीं है? अगर दोस्तों धंधे और प्रॉफिट दोनों है तो बाजार तो चलने वाला है। बाजार क्यों नहीं चलेगा, राइट? कोई कारण नहीं है बाजार नहीं चलने का। दोस्तों नाउ निफ्टी में हमने 5,000 से 18,000 तक की रैली देखी क्या दोस्तों? हम तो इसी प्रकार से 3,000 पे भी बाजार सिखाते थे, 5,000 पे भी सिखा रहे थे, 10,000 पे भी लोगों ने सीखा, 18 पे सीखा, राइट। जब हम इनिशियल फेज में दोस्तों ये 4-5 हजार बाजार में हम टारगेट दिया करते थे 17-18 हजार का, तो लोग मीटिंग के बाद पूछते थे सही में आएगा क्या, रियली क्या आ सकता है दोस्तों? आज ये 18,000 हकीकत बन चुका है। तब एक और प्रश्न, जब आपकी बिग कंपनीज जायंट बनने वाली है, आपकी स्मॉल बिग बनने वाली है और स्मॉल की संख्या बढ़ेगी तो ओवरऑल मार्केट कैप दोस्तों बढ़ेगा। तो 42,000 क्या मुझे 2030 में निफ्टी नहीं एस्टिमेट करना चाहिए? प्रश्न आपका है, मैंने तो अपना एस्टिमेट दे दिया। ये भी दोस्तों कंजर्वेटिव है, 12% का ही ग्रोथ हुआ दोस्तों ये, राइट। तो गोल्डन क्वेश्चन मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को अपने आप से पूछने चाहिए। गोल्डन क्वेश्चन जो लीडर्स पूछते, लीडर क्या पूछते पता है? विच कंपनी वुड क्रॉस 20 लाख करोड़ मार्केट कैप? बताओ चलो, कौन सी कंपनी 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली है 2030 में? कौन सी नहीं, कौन सी ये प्रश्न होने चाहिए। क्या है आपके पोर्टफोलियो में? कौन सी कंपनियां दोस्तों 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली है, जो आज 2 लाख 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है? जवाब आपको मिलना चाहिए। कौन सी कंपनी दोस्तों 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पहुंचेगी, जो आज खाली 50,000 करोड़ या लाख करोड़ पे है? क्या है आपके पोर्टफोलियो में? कौन सी कंपनी जो आज छोटी छोटी है दोस्तों, वो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप लैंडमार्क को छुएगी? Am I invested in these all companies should be a golden question of leaders, wealth creators की ये क्वेश्चन होते हैं। लेकिन दोस्तों एवरेज इन्वेस्टर जिसको सिर्फ आज की पड़ी है, आज क्या होगा, इंट्राडे में कौन सा चलेगा, बीटीएसटी में क्या करेंगे, दोस्तों ये इन्वेस्टर्स को मैंने बरसों में देखा है। बाजार तो देखो अपनी आंखों के सामने, ऐसा ही 5,000 का 18,000 आया, वो लोग अभी भी एक्सपायरी पे एक्सपायरी रोटेट करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। प्रॉफिट्स होते हैं, वेल्थ नहीं होती दोस्तों। उनके प्रश्न होते, निफ्टी किधर एक्सपायर होगी ये महीना, आज के हॉट स्टॉक बताओ। हाँ फिर कल बदलने चाहिए, मतलब उनको रोज हॉट स्टॉक चाहिए, उनको अपने स्टॉक बोरिंग लगेंगे। टेल मी द स्टॉक बिलो 100, अरे आपके तो जो स्टॉक है 1,000 2,000 के 100 वाले बताओ। ये इनके प्रश्न हो। मार्केट कब चलेगा? जब टूटता है तो बोलते मार्केट कब चलेगा, जब चलता है तो पूछते मार्केट कब टूटेगा। ये प्रश्न दोस्तों एवरेज इन्वेस्टर्स के होते। फाइंड आउट हु एम आई,
मैं कौन हूं। बाजार तो ऐसे ही 1000 से चल के 18 आया है, 18 से चल के ऐसे ही 40,000 इसी दशक में आने वाला है। हम अपग्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। मैं क्लोजिंग में आपके सामने बिल गेट्स की एक बहुत ही बढ़िया कोट बताना चाहूंगा। बिल गेट्स कहते हैं, वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट द चेंज दैट विल अकर इन नेक्स्ट 2 years। शेयर बाजार की भाषा में इंट्राडे, एक्सपायरी, ये महीने इतना चलेगा, ये महीने इतना टूटेगा, ईयर टर्म को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। मेरा पैसा डबल हो जाएगा, है ना, ये 1 साल में, 2 साल में। So we always overestimate the change that will occur in the next 2 years and underestimate the change that is going to occur in the next 10 years। जो दोस्तों 10 साल का सोचते हैं, जो दोस्तों लंबा सोचते हैं, वो आने वाले समय के दोस्तों लीडर बन। Now we have to think, हमें ईगल बनना है कि एवरेज बनना है। तो दिस ऑल वाज फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा लगा इंडिया के डेटा डिस्कस करते हुए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम पीयूष पटेल। जय हिंद। कमेंट छोड़िएगा, आपके हिसाब से कौन सी कंपनी आपको लगती है जो 5 लाख करोड़ के मार्केट को पार करने वाली। जय हिंद एंड धन्यवाद टू ऑल।